मूवी की शुरुआत में हमें दो राइडर को स्टंट करते हुए दिखाया जाता है और यह दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है। यहाँ पर स्टंट करते हुए जॉनी की बाइक की बैलेंस बिगड़ जाती है और वह नीचे गिर जाता है। स्टंटबाजी खत्म होने के बाद जॉनी के फादर उसे कहते हैं, इस बार गलती तो हो गई लेकिन आगे से अब ध्यान रखना। अब जब वो घर जाता है तो उसकी नजर गिरे हुए पेपर पर पड़ती है। उस पेपर को पढ़ने के बाद जॉनी को पता चलता है कि उसके फादर को चेस्ट कैंसर हुआ है। अब जैसे उसे पता चलता है तो वह परेशान नजर आता है और उसके बाद वो अपनी बाइक रिपेयर करने लगता है कि तभी एक आदमी आकर कहता है कि जॉनी, तुम्हारी बाइक चलाने की तरीका हमें अच्छा लगता है और हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे लिए भी काम करोगे। जॉनी कहता है, आपका भी शो है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा शो है। वो कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? तब जॉनी हैरानी से पूछता है कि आपको कैसे पता और कौन बताया आपको? वो कहता है कि वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। जॉनी को लगता है कि ए बूढ़ा आदमी पैसे के लिए यहाँ आया है। जॉनी कहता है कि क्या इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए? तो फिर बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, मुझे पैसे नहीं बल्कि तुम्हारी रूह चाहिए। इस बात को सुनते ही जॉनी हंसने लगता है क्योंकि इस बात पर उसे यकीन नहीं होता है। लेकिन तभी वो बूढ़ा आदमी उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और जैसे ही जॉनी पेपर को पढ़ता है कि तभी उसकी उंगली में एक पिन चुभ जाती है, जिसकी वजह से उस पेपर पे उसका एक बूंद खून गिर जाता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी उस पेपर को छीन लेता है और वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब जॉनी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। अगले सीन में हम जॉनी को बेड पर देखते हैं। उसको लगता है कि वो सपना देखकर उठ रहा है और तभी उसके फादर उसके पास आते हैं जो एकदम स्वस्थ और मस्त होते हैं। यह देखकर जॉनी को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके फादर कहते हैं कि आज डॉक्टर ने कहा है कि अब से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। उसके बाद वो अपने स्टंट के लिए निकलने लगते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जॉनी कहीं और बिजी है। पूछने पर वो अपने फादर से कहता है कि मुझे एक लड़की अच्छी लगती है, उसका नाम रॉक्सी है, लेकिन उसके पापा उसको दूर भेजना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके पास जाना चाहता है। और अपने फादर से कहता है कि कब तक मैं ऐसे ही स्टंट करता रहूंगा, कुछ नया करना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर उसके फादर उसको चाबी देते हैं और वह चाबी उस बाइक की होती है जो बचपन से जॉनी उसे चलाना चाहता था। और तब उसके फादर कहते हैं कि जाओ बेटा, खुश रहो, और वहाँ से चले जाते हैं। जॉनी के दोस्त का नाम रॉक्स होता है। जॉनी जहाँ पे था वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा था क्योंकि उसके फादर स्टंट कर रहे थे और तभी पता चलता है कि उनकी एक्सीडेंट हो चुकी है। स्टंट के टाइम पर उनकी मौत हो गई है। उसके बाद वही आदमी आता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। जॉनी अपने डैड की मौत के बाद काफी परेशान नजर आता है और तभी उसी टाइम अपनी बैलेंस खो देता है और बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। और तभी वो बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा होता है। उसे देखकर जॉनी गुस्से में कहता है, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तुम? मेरे फादर को तुम ही ने मारा है, क्योंकि तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? तब वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तो तुम्हारे डैड का कैंसर ठीक किया था, लेकिन हमारे डील में वो कैसे आ सकते थे? वो जॉनी के करीब आता है और उसके सीने पे हाथ रखकर कहता है कि मैं तो आऊंगा और तुम्हें अपने प्यार, रिश्तेदार और दोस्त को भी भूलना होगा, क्योंकि अब तुम मेरे अंदर में काम करोगे। और तभी जॉनी को झटके लगने लगते हैं और वह गिर जाता है और उसकी आंखें आग की तरह एकदम लाल हो जाती है। इसके बाद वह रॉक्सी के पास जाता है और वहीं से मिलने के बाद उन्हें जाना था, लेकिन जॉनी उसके पास जाता ही नहीं है और वहाँ से चला जाता है। और फिर हमें कुछ साल के बाद जॉनी को दिखाया जाता है और जॉनी एक बहुत बड़ा स्टंट मैन बन गया था। उसको यहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्टंट करना था, जिसके नीचे बहुत ज्यादा कार दिखाई देता है। स्टंट के टाइम जॉनी का एक्सीडेंट हो जाता है। जॉनी और उसकी बाइक डेंजर तरीके से गिरती है। सभी लोग उसके पास आते हैं और वह उन लोगों से पूछता है कि मेरी बाइक ठीक है कि नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है और सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यूज के जरिए सबको खबर पहुंचा दी जाती है कि जॉनी एक बहुत खतरनाक स्टंटमैन है और उसे कुछ भी नहीं होता। जॉनी के दोस्त उससे कहते हैं कि लगता है तुम्हें कोई फरिश्ता आकर बचा लेता है। जॉनी कहता है कि पागल की तरह बात मत करो,
फिर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी आता है, उसके आते ही सब कुछ फ्रिज होने लगता है और उसे ब्लैक हॉट नाम से लोग जानते थे और अंदर जाते ही सभी लोगों को मारने लगता है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे थे जो इंसान नहीं थे और वह उससे पूछते हैं कि तुम क्या करने के लिए आए हो। तब ब्लैक हॉट कहता है कि मैं यहाँ पर सैन विकेंसा की कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ और यहीं किसी बैकयार्ड या इसी कब्रिस्तान में छुपाया गया है और तुम सब ढूंढने में मदद करो, क्योंकि जैसे ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तभी एक आदमी पूछता है कि तुम्हारे फादर का क्या होगा। तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और वह बाहर जाकर उनसे कहता है कि सभी चीजों की कस्टडी मुझे दे दीजिए। उसका फादर कहता है कि तुम्हारा भी टाइम आएगा, लेकिन अभी मेरा टाइम है। ब्लैक हॉट अपने बाप से कहता है कि आपको पता है ना कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी उसका बाप उससे कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ब्लैक हॉट अपने बाप को धमकी देता है और कहता है कि वो घोस्ट राइडर और तुम्हें एक साथ दफना दूंगा। यह सब सुनकर उसका बाप वहां से चला जाता है और वह एक शैतान था और घोस्ट राइडर उसके अंडर में काम करता था। उसके बाद हम जॉनी को देखते हैं और वह सबसे बड़ा जंप लगाने की तैयारी कर रहा होता है और बाहर इंटरव्यू लेने के लिए बहुत लोग खड़े होते हैं। लेकिन जॉनी अपने दोस्त से कहता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूंगा और तभी एक लड़की पीछे से बोलती है कि क्या तुम अपने दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं दोगे, और वो रॉक्सी होती है। उसके बाद जॉनी उसके पास जाता है और इंटरव्यू दे देता है। फिर जॉनी जब स्टंट करने के लिए जाता है तो वहाँ गाड़ियों की जगह 6 हेलीकॉप्टर होती है और जॉनी को उसके ऊपर से जंप लगाना था। उसके बाद वो जंप लगाता है। तभी दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से जंप लगाया है। सभी लोग देखकर हैरान थे। उसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है और वो बहुत नाराज थी क्योंकि इन दोनों को मिलकर कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उसके पास तक नहीं गया था। फिर भी जॉनी उसे मना लेता है और रात में वो 8 बजे मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब तैयार होता है तो देखता है कि उसका दोनों हाथ रेड हो गए थे और देखता है कि हाथ धोने के बाद उसके हाथ से भाप निकलने लगता है और उसे पीछे से अपना नाम सुनाई देती है। लेकिन जब वो देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, लेकिन उसकी बाइक ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है और तभी वहीं पर वो बूढ़ा शैतान आ जाता है और जॉनी कहता है कि तुम मुझसे दूर रहो, आखिर क्या चाहते हो तुम। तभी वो शैतान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं दूर रहूं, इतने दिन से तुम्हारे साथ ही हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ चुका कि अब तुमसे अपना काम करवाने का। तब उससे कहता है कि तुम एक ब्लैक हॉट नाम के आदमी को ढूंढो और उसे जान से मार दो। तभी जॉनी कहता है कि मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जरूर करोगे, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो और जैसे ही तुम मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारी शॉल वापस कर दूंगा। तभी जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक को जमीन पे पटकता है और उसकी बाइक स्टार्ट होकर बहुत तेज से आगे की तरफ जाने लगता है। बाइक की स्पीड इतनी तेज होती है कि साइड में रखी हुई गाड़ियां हवा में उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है और जॉनी उस बाइक से बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद जॉनी के शरीर आग में जल रही होती है और उसी आग में उसकी पूरी बॉडी छुप जाती है और उसकी पूरी बॉडी आग बन जाती है और जॉनी एक घोस्ट राइडर बन जाता है। और उसके बाद वो ब्लैक हॉट के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम रूल्स ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया है रूल तोड़कर, इसलिए तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन तभी ब्लैक हॉट अपने दोस्तों से उस पे अटैक करवा देता है और ट्रक से कुचलवा देता है और वो सब समझते हैं कि जॉनी मर चुका है और वह लोग चले जाते हैं। लेकिन घोस्ट राइडर अभी जिंदा था। तभी घोस्ट राइडर उस ड्राइवर को जलाकर राख कर देता है। रास्ते में देखता है कि एक डाकू किसी का पर्स छीनता है। घोस्ट राइडर उस लड़की को साइड करता है और उस आदमी को पकड़कर कहता है कि जिन लोगों को मार और लुटा है उन सभी का दर्द तुम मेरी आंखें देखकर महसूस करो। उसके बाद वो उन सभी का दर्द देखता है और वो वहीं पर मर जाता है। और घोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी जो कि उन लोगों को उनकी गुनाहों का सजा दे सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जहां जहां से उसकी गाड़ी गुजरती है वहां पर आग की लकीर हो जाती है और तभी जॉनी अपने इंसानी रूप में आता हुआ दिखाई देता है और वो बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो एक कमरे में होता है और जब वो बाहर आता है तो कब्रिस्तान में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो वहाँ का केयर टेकर था। वो जॉनी से कहता है जो कल हुआ वो आज भी होगा। जॉनी पूछता है कि कौन हो तुम? वो कहता है कि मैं जो भी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद लिए बिना तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हो।
तभी जॉनी कहता है, मैं अब किसी का मदद नहीं लूंगा। तभी वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फिर इसे तो पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी बताता है कि दिन में तुम इंसान और रात में घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी पूछता है कि इससे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था क्या? तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, आज से 150 साल पहले एक गांव में एक सैन विकेंसा में रहने वाला एक घोस्ट राइडर बना था। वो उसे बताता है कि सैन विकेंसा बहुत ही अच्छा गांव था, लेकिन वहां पर कोई आया और उन लोगों में जहर घोल दी। उसके बाद गांव के लोग अपने लोगों को ही मार दिए और उन सभी के सोल्स अभी भी उस गांव में हैं। तभी जॉनी उससे पूछता है कि ब्लॉक हॉट का उनसे क्या कनेक्शन है, तो वो बूढ़ा आदमी हैरान हो जाता है, क्या तुम उसके पीछे पड़े हो? जॉनी कहता है कि हाँ, और उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। तभी बूढ़ा उसे बताता है कि वो सभी फरिश्ते थे जिन्हें जमीन पर निकाल दिया गया था और वो इसमें इंतजार में है कि दुनिया कब खत्म होगी। फिर कहता है कि तुम सेफ हो यहाँ पर, क्योंकि वो अपने घर में नहीं आ सकते हैं। जॉनी उस आदमी को थैंक्स कहता है कि आपने हमें बताकर ठीक किया कि मैं उस शैतान का शिकारी हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ, और चला जाता है। जॉनी जाता है तो रास्ते में देखता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है और पूरी सड़क टूट गई है और किसी को कुछ भी पता नहीं था कि ये सब कौन किया। तभी उसकी दोस्त रॉक्सी दिखाई देती है। वो की इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन जॉनी से वो नाराज थी क्योंकि इस बार भी उससे नहीं मिला था और वहाँ से वो चली जाती है। उसके बाद जॉनी अपने घर आता है और घोस्ट राइडर पर लिखी हुई कहानियां पढ़ता है। उसमें लिखा था कि अगर वो चाहे तो अपने आप को भी मिटा सकता है और उस पे कंट्रोल पा सकता है। और जॉनी ट्राई करता है और अपनी हाथ से आग निकालता है और आग को कंट्रोल करना सीख जाता है। तभी रॉक्सी उसके पास आकर सॉरी बोलती है, मैं तो तुमसे वैसे बात नहीं करना चाहती थी। फिर उसके रूम में लगे उन दोनों के पिक्चर्स को देखती है। तभी जॉनी कहता है कि चलो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के पास छोड़ देता हूँ। जॉनी ऐसा सब करना नहीं चाहता था, लेकिन यह सब उसे करना पड़ा क्योंकि अब रात हो रही थी और अब वो घोस्ट राइडर बनने वाला था। रॉक्सी कहती है कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, आखिर तुम क्या चाहते हो? तब जॉनी कहता है कि मैं अगर सच बता भी दिया तो तुम मेरे साथ रहना नहीं चाहोगी। रॉक्सी कहती है कि तुम एक बार बता के तो देखो। फिर जॉनी उसे सब कुछ बता देता है, लेकिन रॉक्सी को इस बात पर भरोसा नहीं होता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिटी में जो तबाही हुई थी, पुलिस उसका दोष जॉनी पे ठहरा रही थी। फिर उसे अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते हैं और जैसे ही रात होती है वह घोस्ट राइडर बन जाता है और जेल को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो ब्लैक हॉट से मिलने के लिए चला जाता है। ब्लैक हॉट को जब ये बात पता चलता है तब अपने साथियों से कहता है कि जाओ रोको उसे, दूसरी तरफ पुलिस पीछा कर रही थी उसकी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लैक हॉट का एक आदमी घोस्ट राइडर को बुलाकर भागने लगता है। घोस्ट राइडर भी उसका पीछा करने लगता है। तभी घोस्ट राइडर के सामने एक बिल्डिंग आ जाती है और उस पे वो बाइक चढ़ा देता है। ये सब रॉक्सी भी देख लेती है और वो यकीन करती है कि जॉनी सच बोल रहा था और हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर ब्लैक हॉट के आदमी को पकड़ लेता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि उसके पास हवा वाली शक्ति होती है। और तभी घोस्ट राइडर अपनी चैन से उसे उस चैन में लपेटने लगता है और वह जलकर मर जाता है। उसके बाद जॉनी उसी कब्रिस्तान वाले आदमी के पास जाता है। जॉनी उससे पूछता है कि यह सब खत्म कैसे होगा। तब वो बताता है कि ब्लैक हॉट को मारते ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद उसे एक कब्र पर लेकर जाता है जिस पे स्ले लिखा हुआ था और जॉनी से कहता है कि यह भी घोस्ट राइडर था और आज से 150 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, वो यही आदमी था और इसे भेजा गया था सोल्स को लेने के लिए। लेकिन जब इसे पता चला कि यह काम तो बहुत मुश्किल है तो इसने इस काम को ब्लैक हॉट को नहीं दिया और लेकर वहाँ से भाग गया था। और ब्लैक हॉट यह कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है क्योंकि इसके वजह से वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। लेकिन इस दौरान तुम अपने लोगों के पास बिल्कुल नहीं जाना क्योंकि वो तुम्हारे ही लोगों को यूज करेगा। उसके बाद जॉनी रॉक्सी के पास जाता है, लेकिन वो देखता है कि ब्लैक हॉट वहाँ मौजूद था। ब्लैक हॉट उस पर हमला कर देता है
तभी जॉनी भी गोस्ट राइडर बन जाता है और उसे पकड़कर कहता है कि मेरी आंखों में देखो, जितने भी लोगों के साथ तुमने बुरा किया है या मारा है, उन सभी लोगों का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। तो ब्लैक हॉट कहता है कि ए है कि तुम्हारी फालतू की पावर मेरे पर काम नहीं करेगी, क्योंकि मुझ में रूह ही नहीं है, और कहता है कि आज के बाद मेरे बाप के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करोगे, और अगर चाहते हो कि रॉक्सी की जान बच जाए तो मुझसे सैन विकेंसा में कॉन्ट्रैक्ट के साथ मिलना। और वो रॉक्सी को उठाकर लेके चला जाता है। तभी जॉनी उसी बूढ़े आदमी के पास जाकर कहता है कि मुझे किसी भी तरह अपने दोस्त को बचाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास होता है, जिसके बाद जॉनी उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगने लगता है। तभी बूढ़ा आदमी कहता है कि नहीं, इससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। फिर जॉनी कहता है कि आप भरोसा करिए, उन्होंने मेरी सॉल ली है लेकिन मुझे खरीदा नहीं है, मुझ में अभी भी वो प्यार मोहब्बत मौजूद है। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को लालच में नहीं बल्कि प्यार के लिए किया था, और इसीलिए भगवान भी तुम्हारा साथ दे रहा है, और मुझे पता है कि वो तुम ही हो जो ब्लैक हॉट को मार सकते हो। फिर कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन सैन विकेंसा गांव यहाँ से 500 मील दूर है, इसके लिए हमें अभी निकलना चाहिए। लेकिन जॉनी थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी बूढ़ा आदमी सिटी मारता है और एक घोड़ा दौड़ते हुए आता है और वह बूढ़ा आदमी उस पे बैठ जाता है। तब जॉनी से कहता है कि मेरा अब भी आखिरी समय बाकी है। उसके बाद वो अपनी टोपी को पहनता है और वो भी एक घोस्ट राइडर में बदल जाता है, क्योंकि वह भी एक घोस्ट राइडर था, और यह वही आदमी था जो ब्लैक हॉट को सैन विकेंसा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। उसके बाद वो दोनों सैन विकेंसा गांव के तरफ निकल जाते हैं। वहां पर जाते ही वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि मैं एक ही बार घोस्ट राइडर बन सकता था और इसे मैं बस आज के लिए बचा के रखा था। यह कहकर वहां से वो चला जाता है। जॉनी अंदर जाता है ब्लैक हॉट का जो एक आदमी बच गया था। वो जॉनी को पानी में ही मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जॉनी घोस्ट राइडर में बदल जाता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। फिर वो ब्लैक हॉट के पास जाता है और कहता है कि रॉक्सी को छोड़ दो। तभी ब्लैक हॉट रॉक्सी को उठा के फेंक देता है। जॉनी के पास वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो उसे देने लगता है। तभी घोस्ट राइडर के रूप में आकर उसे मारने लगता है और वो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि सुबह हो रही थी और ब्लैक हॉट इसका फायदा उठाने लगता है और घोस्ट राइडर को रोशनी वाले जगह पर उठा के पटक देता है और तभी वो जॉनी के रूप में आ जाता है। उसके बाद ब्लैक हॉट कॉन्ट्रैक्ट उठाकर जोर जोर से उसे पढ़ने लगता है और कहता है कि यहाँ पर जितनी शॉल्स मौजूद है मेरे अंदर चले आओ। इसकी आवाज सुनते ही सभी के सभी शॉल्स उसके अंदर आने लगते हैं और उसके बाद ब्लैक हॉट की आंख बहुत लाल हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पावरी आ गई थी। रॉक्सी जॉनी के पास जाती है कि अब तो तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब यहाँ से चलो। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने शुरू किया था तो मैं ही इसे खत्म करूंगा। रॉक्सी उससे कहती है कि आखिर तुम क्यों खत्म करना चाहते हो? तब जॉनी कहता है कि मैं घोस्ट राइडर हूँ। तभी जॉनी ब्लैक हॉट को गन से मारने लगता है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी वो उसे धक्का देता है और उसकी गन गिर जाती है। उसके बाद जॉनी अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक हॉट उसे एक हाथ से ही टांग देता है और तभी रॉक्सी वहां आती है और उसे गोली मारने लगती है और फिर जॉनी उसके हाथ से छूट जाता है। रॉक्सी गन से ब्लैक हॉट के हेड पर मारती है और उसके सर की चीथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन अपनी पावर से फिर सही हो जाता है और तभी रॉक्सी के गन की गोलियां भी खत्म हो जाती है और तभी जॉनी उस गन को लेकर अंधेरे में फायर करता है और ब्लैक हॉट के टुकड़े हो जाते हैं और जो शॉल्स उसके अंदर गई थीं, वो सब बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्लैक हॉट मरा नहीं होता है, वो फिर से अपने आप जुड़ने लगता है और सभी शॉल्स को अपने अंदर करने लगता है और वह अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन अब घोस्ट राइडर को पता था कि ब्लैक हॉट को कैसे मारना है। तभी उसके पास जाकर वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी शॉल्स है, उन्होंने जिस जिस को मारा है, उन लोगों के दर्द को मेरी आंखों में महसूस करो। उसके बाद उसे दर्द महसूस होता है और इतनी सारी शॉल्स होने की वजह से वो इतना ज्यादा दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाता और वहीं पर उसकी मौत पूरी तरह से हो जाती है। लेकिन तभी ब्लैक हॉट के फादर आते हैं और कहते हैं कि बहुत ही अच्छा, तुमने मेरा काम कर दिया और अब तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। तुम चाहो तो एक नई जिंदगी अपनी शुरू कर सकते हो। लेकिन जॉनी कहता है कि नहीं, अब मैं ऐसे ही रहूंगा और इस पावर को फिर से यूज करूंगा। जहां भी ऐसी घटना होगी वहां पर मैं जाऊंगा।
और तुम्हारे के हुआ कि सजा तुम देकर रहूंगा। तभी वो शैतान कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जॉनी कहता है कि आगे जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद वो शैतान जोर से अपनी स्टिक को जमीन पे मारकर वहां से गायब हो जाता है और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है ऐसे ही। और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।